नमस्कार। सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा का सवाल आज यही है जो राहुल गांधी ने कल मुद्दा उठाया था। उस मुद्दे पर आज बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि राहुल गांधी ने कल जो कहा उस पर खूब सियासी हंगामा देखने को मिला। आज एक जनसभा में राहुल गांधी ने फिर दोहराया कि हरियाणा में उन्होंने वोट चोरी को पकड़ा है और चुनाव आयोग और सरकार मिलकर के ये करते हैं। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हर विधानसभा में लगभग 15,000 वोट बढ़ा दिए गए। वहीं पर कुछ फैक्ट चेक ये बताते रहे कि जिस पलवल के मामले को उठाया गया था वहां उन्होंने दावा किया कि हमारी बड़ी जॉइंट फैमिली है और पुराने एड्रेस पर ही इस तरीके से लोग उनके वोट बने हुए हैं। वो जो ब्राजीलियन मॉडल थी उसको लेकर भी अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आई। महिलाओं ने कहा कि हम वोट डालकर आए हैं। तो कुल मिलाकर के उस पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई हाइड्रोजन बम नहीं, मात्र एक सुतली बम था। बयानबाजी का सिलसिला और तेज होता जा रहा है और आने वाले दिनों में इसमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। उधर जानकारी यह आई कि राज्य चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है और जल्द ही एक एक सवाल का जवाब देने की वो कोशिश करेगा। इन सबके बीच कैसी बयानबाजी रही, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकता है। 2 करोड़ वोटें हैं हरियाणा की, 25 लाख जगह जाली है। इसका मतलब हर आठवां आदमी जाली है। ये तो सारे हरियाणा को गाली दे रहे हैं। अरे आप जो पर्चियां दिखा रहे हो, आप ये बताओ कि क्या ये सारी पोल हुई है? अगर किसी की गलती से, प्रिंटिंग मिस्टेक से या किसी भी कारण से 10 वोटें बन गई पर वो डालता एक है तो उसका क्राइम तो नहीं हुआ। और सबसे तो महत्वपूर्ण बात है व्यवस्था है। हर पार्टी अपना वहां पर पोलिंग एजेंट बैठाती है। वो बैठाती है इसीलिए कि कोई जाली वोट ना डाले। तो तुम्हारे पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं रोका? उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? क्या उनके खिलाफ आपने अनुशासनात्मक कार्रवाई की? और जहाँ ये हो सकता है कि वो जो है उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की है। और हरियाणा में जिस प्रकार से इन लोगों ने चुनाव के दौरान जिस प्रकार का भद्दा प्रदर्शन किया, दलित समाज की बहन हमारी शैलजा सांसद को इन्होंने घर बैठने मजबूर किया। उसको किन अपशब्दों के साथ उपमाएं दी, कुछ छुपी बात तो है नहीं। कैप्टन अभय सिंह यादव पूरे चुनाव में चलाता रहा, उसको कहीं इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। किरण चौधरी ने चलते हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। नवीन जिंदल ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसकी माता श्वेता जिंदल जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उससे कुछ दिन पहले कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ दी। अब कहां ये लोग किस प्रकार की बात करते हैं और किस प्रकार की गंभीरता के साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं रिजल्ट आएंगे तो फिर भागते फिरेंगे, फिर रोते फिरेंगे। यदि डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये आदमी फेल करना चाहता है, जैन की बात करके सबसे पहले उनको अपनी खुद की पार्टी के अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या हालात हैं और किन हालातों में इन्होंने चुनाव लड़े। और आज ये सब खड़े होके ये बात करना, तो इसका कोई बेस ही नहीं है। सारे लीडर्स चले गए एक एक करके, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। बाबू बेटा को, जिसको एक फ्रेज बन गई है हरियाणा में कि बाबू बेटा को सब कुछ सौंप दिया। और फिर उन लोगों ने जो अपने अपने जो एरियाज़ के और अपने अपने ज़िले के, अपने जहाँ भी हलकों के जो ग्रास रूट के लोग थे, उनको काम नहीं करने दिया ठीक से। क्योंकि हर एक लीडर से, हर एक ग्रास रूट लीडर से जिसका कोई ज़मीन पे कुछ था, ये दोनों हमेशा थ्रेटन रहते थे कि कल कोई इनके सामने ना खड़ा हो जाए। तो उस तरीके से सालों साल ये काम चला और एक एक करके लोग। राहुल जी ने जो ये बहुत सारे तो पार्ट था, सारे हरियाणा की किस्म के रिसर्च की हुई है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर शक की निगाहें। और इसी वास्ते मैंने कहा था कि अगर शक हो जाता है तो उसका एक तो रास्ता ये भी बैलेट से इलेक्शन हुई थी। ये लगा लो 15,000 एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सवाल है।
तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुखबीर तंवर कांग्रेस से हमारे साथ है और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, अब आपने सुन लिया राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने 80 मिनट की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें बहुत कुछ रखा। 15,000 वोट लगभग हर बूथ पर बढ़ गए, हर कॉन्स्टिट्युएंसी में बढ़ गए, ये दावा किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो ये जनादेश की चोरी का जो आरोप है, और इसमें जब आज बातें हो रही हैं तो क्या इस पर और गंभीरता से बात होनी चाहिए, या फिर आप इसे आउटराइट रिजेक्ट करेंगे कि ये जो दावे हैं इनमें दम नहीं है? नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को। देखिए, तथ्यहीन और बेकार की बातों को लेकर के राहुल गांधी लगातार जनता के बीच तो जा नहीं रहे हैं, सिर्फ मीडिया में आकर के जरूर एक पीपीटी बना करके एक फोटो फ्रेम लगा के वो सब चला रहे हैं। इनका बिहार के अंदर इन लोगों ने, राहुल गांधी ने पैद उठा दिया इस वोट चोरी के मामले में। लेकिन जब बिहार चुनाव आता है तो पूरा एक महीना बिहार चुनाव से नदारद है। अरे भाई, पहले तो आपने इतनी मेहनत कर ली, पहले तो आपने जनता के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन जनता ने जन समर्थन नहीं दिया। जनता ने आपकी इस झूठ की, फरेब की राजनीति पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप वहां पे चुनाव में गए भी नहीं। कभी आप कंबोडिया घूम रहे हैं, कभी आप थाईलैंड घूम रहे हैं। तो ये सारी चीजें आज देश की जनता और बिहार की जनता या हरियाणा की जनता सब देख रही है। और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम बिल्कुल नहीं छोड़ा। राहुल गांधी खुद एक कदम में कांग्रेस पार्टी के लिए है, लेकिन वो जहां भी जाते हैं अपने कैंडिडेट को हरा देते हैं। बिहार चुनाव से इसलिए दूरी बनाए रखी क्योंकि बिहार के जो कैंडिडेट थे वो चाहते नहीं कि राहुल गांधी आए। राहुल गांधी हरियाणा के अंदर जब 2024 का चुनाव था, शमशेर गोगी की यहाँ पर विधानसभा में आए थे, शमशेर गोगी को लुटा के चले गए। तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ ही हाथ जोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं कि राहुल गांधी उनके चुनाव प्रचार में न पहुंच जाए, क्योंकि वो ऐसा संबंध है कांग्रेस का जो जहां गिर जाता है वहां पर घास भी नहीं उठती, वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं जीतता कभी भी। तो इस तरीके के जो आदमी है जो झूठ की फ्रेम की राजनीति करते हैं, और उन्होंने एक शब्द यूज किया, जेन जी वर्ड यूज किया, जो आजकल एक ट्रेंड हुआ। चाहे सुप्रीम कांग्रेस जी बैठे हैं यहाँ पर और राहुल गांधी जी भी अगर इस डिबेट को देख रहे हो तो 2012 के अंदर नहीं पंकज भाई, जो गंभीर आरोप है उसमें एक आरोप ये है कि भाई जैसे वो एक ब्राजीलियन मॉडल है, उसका नाम इतनी जगह पर है, और एक पलवल का मामला दिखाया उन्होंने कि कैसे एक ही घर में इतने सारे वोट हैं। हालांकि वो रिपोर्ट हमने दिखाई है जब हमारी टीम वहां पहुंची थी। देखिए वरुण भाई, ये सारे मतलब लगभग सारे न्यूज चैनल आप लोग गए, आप लोगों ने पूरी तफ्तीश की है इन सब चीजों। फोटो जरूर मिसप्रिंट होकर के किसी और की लगी, लेकिन जो हमारी बहनें, हमारी माताएं थी, उन सभी ने वोट डाला है जाकर के। वो वोट उन्हीं के नाम से है, किसी का सुमित्रा नाम है, किसी का सीमा नाम है, किसी का शैलजा नाम है। इस तरीके से नाम करके अलग है, और सारी औरतों ने अपनी वोट जाकर के डाली। ठीक है, जो बात पलवल की कही, पलवल की दो बात उसके पूरे परिवार ने माना है कि भाई हम एक ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं और सबकी वोट यहाँ पर बनी हुई है। वो 5 भाई है, उसके फिर 9 बेटे थे, 9 बेटों के और बच्चे हुए, फर्क होते हुए ऐसे 60 नहीं, 158 वोट है उस परिवार की। तो ये राजनीति में जो अपनी एक ही जगह पर वोट रखते हैं सारे लोग, क्योंकि गांव में या शहर में इस तरीके से। मैं आता हूं ना आपके पास, सारी चीजें हैं। मैं लौटता हूं सुखबीर तंवर भाई, क्या वाकई ये संभव है कि जिस राज्य में 2-2.25 करोड़ के आसपास मतदाता हो, वहां 25 लाख बोगस वोटर हो सकते हैं क्या? देखिए वरुण जी, विधानसभा चुनाव 2024 की जो मतदाता सूची थी जो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की गई थी, उसमें 2 करोड़ मतदाता थे, और उसी सूची के मुताबिक 5,21,619 डुप्लीकेट मतदाता, 93,174 गलत पते के मतदाता, और 19,26,351 बल्क मतदाता जो एक मकान में 100, 200, 300 तक पंजीकृत हैं। और ऐसी भी जगह हैं जो जिस प्रकार से हमारी टीम ने ये सारा जब विश्लेषण कर रहे थे, फिजिकली एक कमरे का मकान है और उसमें 200-250 तक के भी मतदाता पंजीकृत है। कहने का भाव ये है कि 2 करोड़ मतदाताओं में से कुल 25,41,144 मतदाता संदिग्ध हैं। यानी प्रदेश का हर 8वां मतदाता संदिग्ध है
या फर्जी है। और दूसरा विषय ये है, जब भारतीय चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट मतदाता की पहचान करने के लिए, उसको हटाने के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर मौजूद है, फिर डुप्लीकेट वोट कैसे बने? इसके अलावा जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा चुनाव से के दौरान, उससे पहले सभी चुनावी सर्वेक्षण, एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हरियाणा में कांग्रेस को भारी बढ़त बता रहे थे। और एक आश्चर्यजनक तथ्य ये भी है कि जो पोस्टल बैलेट थी उसके मुताबिक हरियाणा प्रदेश में 73 विधानसभा क्षेत्र पे एक तरफा कांग्रेस को जीत मिली। और अगर हम विगत के चुनावों का विश्लेषण करें, 3 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव, जिस राजनीतिक दल को जो बैलेट पोस्टल बैलेट में जो विजय मिली, 2019 के एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या बता रहे थे आपको याद होगा? 2019 के एग्जिट पोल 82 सीट तक ले गए थे, 78 82। तो 2019 में ऐसा हुआ नहीं ना। मैंने एग्जिट पोल का विषय तो बताया, इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की धरातल की सच्चाई वो बताई मैंने। ठीक है, ओके जी, ओके। इसके अलावा ओके, एक मिनट रजत, मुझे बेसिक बात बताइए। चुनाव प्रक्रिया को बहुत नजदीक से देखा भी है और उसका हिस्सा भी रहे हैं हम। भी है, तो ये कोई पहचान का इशू भी नहीं है, पहचान भी हो जाती है, ऑब्जेक्शन भी कर देते हैं, सारा कुछ है। और ऐसा नहीं है कि एक वोट के बारे में पता होता है, कि वोट की जानकारी होती है। जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि जो वोटर लिस्ट आती है उसके हिसाब से ही जो पार्टियां हैं वो पर्चियां भी निकालती हैं, पर्चियां घरों तक भी पहुंचाई जाती हैं। जब आप अपील करते हैं वोट के लिए, तब आप साथ में अपने चुनाव चिन्ह के साथ जब आप डोर टू डोर करते हैं तो बिल्कुल दे के भी आते हैं। हमने इलेक्शनों में दी भी है कि आप हमें वोट कीजिए। तो ये लिस्ट तो निश्चित तौर पर सभी के पास कॉमन होती है, ये पब्लिक डोमेन में होती है, ये मिलती है। हाँ, उस समय जरूर है कि अगर उस लिस्ट से कोई अलग लिस्ट है तो जरूर चिंता का विषय है। जो लिस्ट पहुंचाई जाती है, अगर वो उससे कॉरबोरेट नहीं करती, उससे मैच नहीं करती, वो एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। और ये उसका जो अवेलेबल इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमीशन जो अवेलेबल कराता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को, वो बिल्कुल उसमें मैच होनी चाहिए। उसके अंदर तो कोई मिक्स मैच का कोई इशू ही नहीं है। और ये सारा कुछ क्रॉस चेक होता है। अब बात आती है, अगर कोई फर्जी वोट है, फर्जी कुछ उसके बावजूद भी कुछ है, या कुछ वोट पोल हो गई, जो आज अलग अलग खबरें बिहार चुनाव में देखने को मिली, सुनने को मिली, वो एक देखिए वो बिल्कुल एक अलग विषय है। कहीं पे वोट डालने नहीं दिया गया, पूरे के पूरे बूथ पे नहीं वोट डालने दिया गया। कोई मुजफ्फरनगर का एक बूथ है जहाँ सुनने में आया कि किसी को भी नहीं वोटिंग करने दी। उसके बाद कुछ और इश्यूज भी है, दानापुर का था जहाँ पर 10,000 वोटर सिर्फ इसलिए नहीं जा पाए कि वो वहाँ पुल नहीं था। नहीं, ये तो आप एक अलग विषय बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि अलग विषय है। बट 25 लाख बोगस वोटर की बात जो हो रही है हरियाणा जैसे राज्य में, जहां पर मैन टू मैन, मतलब हरियाणा क्या मैं कह रहा हूं ना, जब हम वो बिल्कुल सही बात कही, ये भी पता होता था वोट किसको जाएगी। मतलब उसके बाद क्या ये संभव है? जिस तरीके की बात की गई, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, जब पर्ची पहुंचाई गई तब पता नहीं था कि इस प्लॉट में 250 वोट बने हुए। देखिए, हरियाणा के अंदर 25 लाख तो मतलब आप हर इलेक्शन के अगर आप गैप देखें तो अमूमन 5 लाख वोट्स जो है वो बड़ी मिलती है। मतलब हर 5 साल में, ठीक है, 5 लाख वोट के आसपास जो है वो उसका एक इंक्रीज तो आता है। वो हम डेटा जब एनालाइज करते हैं उसके अंदर इतनी वृद्धि तो आती है। 25 लाख वोटों की वृद्धि होना, ये बिहार के अंदर तो मैंने देखा है कि 19 लाख, 18 लाख, 20 लाख, ये यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ये तो कुछ राज्य हैं। नहीं, बिहार का सबसे ज्यादा है। ये भी मैंने डेटा एनालाइज किया था, पॉपुलेशन का मैं सारा देखा, मैंने सेंसस को भी देखा, ये सब चीजें देखी। सिर्फ बिहार मुझे इंडिया में ऐसा लगा जहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज मैंने वोटर्स का देखा है। तो ये तो आप भी अगर फ्री टाइम में अपना एनालाइज करेंगे तब देखेंगे। लेकिन आप 25 लाख वोटों का एकदम बढ़ जाना, ये तो वो बात हो गई जैसे एकदम जिन्होंने
महाराष्ट्र में 40 लाख वोटों का आंकड़ा दिया था, और 25 लाख वोट ये कैसे बनी, ये कहाँ है, इसका डेटा किसके पास है। तो जो इन्होंने एक सिर्फ मैंने 2-3 बार इनसे क्वेश्चन भी किया था, जो पीछे डिबेट्स गई हैं कल परसों में, जब भी इन्होंने खुलासा किया कल में, ठीक इलेक्शन से पहले अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो वो सिर्फ चुनावी परिणाम को और उसको इन्फ्लुएंस, वोटिंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। अगर आप कभी भी, ये मैंने अपने राजनीतिक अनुभव से ये सीखा है, नहीं, मैं वो अनुभव ही जानना चाह रहा था। डे बिफोर वोटिंग कोई भी बात आती है उसके अंदर तथ्य कम होते हैं, और वो जो है वो आपको अपने फेवर में, चुनाव को अपने फेवर में कोई अफवाहें उड़ा दी जाती है। ये आम बात है, ये हथकंडे अपनाए जाते हैं, कुछ भी चीजें जस्ट बिफोर इलेक्शन की जाती है, राजनीतिक पार्टी करती है। लेकिन ये जो बल्क वोट्स इन्होंने बार बार बोली है, 19,26,351, इसको प्लीज एक्सप्लेन करें। मैं 2 दिन से बोल रहा हूँ, मुझे अपनी जानकारी बढ़ानी है। ये बल्क वोट्स क्या है, और वो आंकड़ा 25 लाख का नहीं है, वो 25,41,000 कुछ का आंकड़ा है। वो भी आप मुझे थोड़ा सा, कांग्रेस के प्रवक्ता, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। मैं अभी उनके पास इसमें मैं एक बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो होडल वाला, उदय बांजी वाला जो चुनाव है, उसका जो हाउस नंबर 150 है, जो गुजराना विलेज के बारे में है, वो भी फेक पाया गया, राहुल गांधी का क्लेम। वहां भी 66 वोटर्स है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली है, उनकी 4 जनरेशन वहां रह रही है 80 साल से। वो हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं आज बार बार। हाँ, होडल का 265 नंबर जो पवन सरोत वाला है, फिर राय का है जो ब्राजीलियन वोटर है, वो पिंकी माछरौली है, माछरौली की, तो स्वीटी मंजीत, ये सारा ये जो है ये दर्शना जून, ये सब जो खोज पड़ताल हो रही है, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस के पेज पे, हम फैक्ट चेक कर रहे हैं। मैं पूरे दिन हमारी टीमों में लगे रहे, हमने शाम को स्पेशलिस्ट पे एक रिपोर्ट भी दिखाई थी। तो यही हो गया ना कि इलेक्शन से पहले कुछ भी बोल दिया। चलिए ठीक है, मैं लौटता हूं। पंकज बेनीवाल भाई, एग्जिट पोल उनके फेवर में, ओपिनियन पोल उनके फेवर में, पोस्टल बैलेट में वो आगे, फिर अचानक आप कैसे जीत गए भाई? जनता के आशीर्वाद से, जनता के मत से। देखिए, एग्जिट पोल की जहां तक ये लोग बात कर रहे हैं, 2024 का एग्जिट पोल झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना था बीजेपी, लेकिन नहीं बनी। 2022 हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनती जा रही थी, लेकिन नहीं बनी। एग्जिट पोल सभी दिखा रहे थे कि पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों जगह बनने वाली, लेकिन नहीं बनी। बैलेट पेपर की अगर बात करें तो 2015 का ही बिहार का चुनाव एनडीए के पक्ष में लगभग सारे बैलेट पेपर एनडीए के पक्ष में गए, लेकिन महागठबंधन की सीटें ज्यादा थी। ऐसे ही हरियाणा के अंदर जो पैसिव बैलेट की ये बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा, उन पर 73 सीटों पर हमें बढ़त, तो वो 0.57% है वो, और जो वोट डालने वाली परसेंटेज है वो 99.43, यानी कि 99.43% में ये 0.57%, वो कैसे तरजीह दे सकते हैं कि भाई 1% या आधा % वोट जो है वो हमारे पक्ष में आ गया था, और 99% जो वोट जनता ने डाला वो गलत डाल दिया। इस तरीके के तथ्य, ये तथ्यहीन बातें हैं इन लोगों की कि भाई पोस्टल बैलेट की वजह से ऐसा हो गया, या एग्जिट पोल सब दिखा रहे थे कि जनता के बीच। आज जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उस हिसाब से सीटें बढ़ी तो आई, 37 सीटें बढ़ी तो है। आपकी और क्या चाहते थे आप? 5 सीटें आप लोग लेके गए लोकसभा चुनाव में, जब आपको लोकतंत्र की जीत दिख रही थी, एग्जिट पोल अच्छे लग रहे थे। लेकिन जब हरियाणा के अंदर जब विधानसभा चुनाव आता है तो आप आ जाते हैं, लेकिन सीटों पर अच्छी संख्या में 37 सीटें आपकी आती है, वो आपको हजम नहीं होती है। अब ये राहुल गांधी कहते हैं कि 22,000 वोटों के अंदर से हमारी 8 सीटें हार गई। अरे भैया, 12,500 वोटों के अंदर से हम 7 सीटें हार गए। अगर हमारी 12,500 वोट और आ जाती तो हम 7 सीटें और बढ़ते हमारे, मोर और लेस इतने ही वोटों के अंतर से बीजेपी हिमाचल हारी थी। जी बिल्कुल। तो ये सारा ये तथ्यहीन बातें हैं, और सारी चीजों का खंडन आप लोग जो मीडिया के साथी, आप लोगों ने खुद ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर जनता को दिखा रहे हैं। तो ये सारे जो कांग्रेस के साथी है झूठ प्रेम की राजनीति करना चाहते, जनता के बात जानना चाहते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 15,000 प्रति कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटें बढ़े हैं। गढ़ी 7 लाख किलोमीटर के दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो 15,000 वोटों को सामने लाए। सुखबीर तंवर की पटौदी विधानसभा से हैं 15,000 वोटों को, वो लेकर के आए। वो कहां है, वो कौन से 15,000 क्या मीडिया में आके कुछ भी झूठ बोल के भाग जाएंगे? सुखबीर तंवर, ये बल्क 19 लाख बल्क वोटर, और जो आपने 25 लाख बताया ब्लर फोटोज, ये मतलब क्या है? ये अवैध वोटर है क्या?
देखिए वरुण, अलग अलग आंकड़े मैंने बताए कि कितने डुप्लीकेट वोट हैं इसमें और कितने बल्क वोटर हैं और कितने इसमें गलत पते पे हैं। और ये सारा का सारा जो आंकड़ा है ये चुनाव आयोग द्वारा जो वोटर लिस्ट दी गई उसके आधार पे निकाला बल्क गया वोटर है। का मतलब क्या है? अगर उसमें से जी बल्क वोटर का मतलब क्या हुआ? बल्क वोटर का मतलब ये है कि एक ही एड्रेस पे कहीं 100, 200, 300 और ये एक जगह का जो आंकड़ा दे रहे हैं, मान लो किसी होडल विधानसभा का दे रहे हैं, कहीं और का भी दे सकते हैं, लेकिन जो 19,26,351 बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इस पे मुझे आज आश्चर्य ये होता है कि इस पे विस्तृत सफाई देनी चाहिए चुनाव आयोग को। और भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक सारी बयानवीर बनी हुई है। नहीं, वो इसलिए बयानवीर बनी हुई है ना कि आपने कहा फायदा बीजेपी को हुआ। देखिए वरुण, जो आंकड़े हैं वो चुनाव आयोग की जो सूची है उसके आधार पर आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रदेश की जानकारी बता दूं, विधानसभा 2019 और लोकसभा 2024 के बीच बादशाहपुर में 3 से 4% की वृद्धि थी जो वोटर लिस्ट थी। और लोकसभा 2024 से विधानसभा 2024 तक 11% की वृद्धि है। ये कैसे जस्टिफाई होगी? चुनाव आयोग बताए, ये हम तो नहीं बताएंगे ना। हमने जो पाया इनकी लिस्ट में वो बताया, अब चुनाव आयोग इसका विश्लेषण करे। और सबसे ज्यादा बदमाशी तो बादशाहपुर में ही हुई है। इसके अलावा फार्म 6 और 7 की जो सूचना है जिसमें वोट जोड़ने और वोट हटाने का फार्म है, उसकी सूचना चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? और सीसीटीवी फुटेज की जो मांग है उसको अलग अलग कारण बता के कि इसमें तो इतने साल लग जाएंगे, ये काम उनका नहीं है। और उसके बाद जो वो तो दी नहीं, और वो एक 45 दिन का विषय बना के जिस प्रकार से उनको डिलीट किया, कहीं ना कहीं चोरी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जो त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची है, मतदान की पवित्रता, निष्पक्षता और संवैधानिक नैतिकता पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। अब मेरा एक सवाल है इन आपसे। सारे विषयों से अब निश्चित तौर पे मेरा एक सवाल है सुखबीर भाई, आप तो खैर आप पार्टियों में रहे भी हैं, आपने देखा है, आप पार्टी के वर्कर हैं और आपके पास सूची आ गई एक ब्लॉक की। उस ब्लॉक में जब आप वो पर्ची बनाते हैं जो वोटर के यहां जाती है, जिसके घर देकर आते हैं और बोलते हैं जी हमें वोट देना है ऐसे ऐसे, तो क्या उस टाइम ये क्रॉस चेक नहीं हुआ था? क्या उस टाइम नहीं पता लगा था कि एक ही राई में एक मिनट ना कि वो पिंकी स्वीटी सरस्वती पर एक ही फोटो लगी हुई है? मैं बहुत सीधा इसका जवाब देता हूं और कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। देखिए, जैसा कि रजत ने कहा, गांव में तो इस तरह की सारी चीजें ठीक है, गांव में कोई इशू नहीं होता। लेकिन जहां शहरों में ये बिल्कुल कोई किसी को नहीं जानता, कोई भी पार्टी नहीं जानती। नहीं सर, मैं आपकी ये तो मैंने खुद ही कहा कि आप क्या कह रहे हैं, मैंने कहा फरीदाबाद गुड़गांव को छोड़ के बोलते हैं। सर मैंने, सुखबीर भाई आपसे पहले मैंने रजत से कहा कि फरीदाबाद गुड़गांव को छोड़ देते हैं। बाकी जो हरियाणा का किसी भी शहर की बात कर रहा हूं, और बड़े गांव में भी ये हाल है। नहीं, किसी भी शहर की और बड़े गांव के भी हाल है। नहीं, दिल्ली के शहरों में भी ऐसी स्थिति नहीं है सर। अलग बात है, अपार्टमेंट कल्चर को छोड़ दे तो शहरों में भी ऐसी स्थिति नहीं है। लोग जानते हैं कि कौन किसका बच्चा है। लगभग शहरों में यही हाल है। बात ये है, ग्रामीण परिवेश के अलहदा ये सारी की सारी दिक्कत सारी जगह है। कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता इसको। और वोटर लिस्ट की जो सूचिता है उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? और सरकार जो चुनाव आयोग के बीएलओज हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? ओके, ठीक है। तो ये है ना, ठीक है रजत, मैं तो एक करके आता हूं। जिस प्रकार से त्रुटिपूर्ण मतदाता सूची के हिसाब से जो ये विषय उठाए गए हैं, इनका जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। रजत, अब इसमें दो बातें हैं। एक सेकंड नहीं है, नहीं, ओके उसके लिए गुड एनफ। 8-9 महीने की मेहनत के बाद सुखबीर भाई गुड एनफ। अब इसमें दो बातें आती हैं रजत भाई। एक तो ये कि पोलिंग एजेंट जो है, जो बूथ एजेंट है, वो 100% फुल प्रूफ नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ को पकड़ ले, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिकली वहां बैठकर वो कैसा होता है, क्योंकि एक एक बूथ का एजेंट होता है ना, उसे तो आइडिया होता है। दूसरा, अब इलेक्शन कमीशन पूछता है कि उस समय कितनी वोटें चैलेंज हुई,
कितनी आपत्तियां आई। तो एक साल बाद अगर यह विषय उठ रहा है तो यह विषय कितना गंभीर है? देखिए, गांव के अंदर क्या होता है, आबादी थोड़ी कम होती है, आप भी जानते हैं, तो वहां पे तो पता चल जाता है। वहां पे कोई बहुत ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर ऐसी गड़बड़ी होना मैं नहीं मानता संभव है। और देखिए, शहरों में तो इस बात को मैं मेरे पास क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स हैं या कहीं बिल्कुल मुझे कंफर्म खबर है, मैं वही बात करता हूँ। शहरों में ये चोरी नहीं पकड़ी नहीं जाती। इतना आसान छोड़िए, वहां पर तो मैंने वोट डलते भी देखे हैं हरियाणा के अंदर कि कोई गया और वोट डल गया। तो मैं इस बारे में तो कहूंगा, लेकिन जहां तक गांव का है, जहां वोटें लिमिटेड है और सभी पार्टियों को देखिए, वो सरपंची लेवल की उनकी तैयारी होती है पहले ही। मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर आप एक बूथ की बात करते हैं, पर्टिकुलर बूथ की, तो वो एक इलेक्शन को नहीं देखते, वो बहुत इलेक्शंस को देखते हैं। वही सेम पोलिंग एजेंट होते हैं, थोड़े बहुत डिफर भी हो जाते हैं, लेकिन वो तैयारी एक ही तरीके की होती है। और मुद्दा ये, अगर मैं कहूँ मुद्दा गंभीर नहीं है, अगर कुछ ऐसा है तो देखिए, हर चीज में एक दुरुस्त करने का हमेशा रूम रहता है। और कांग्रेस के बहुत से ऐसे नेता है, सुखबीर कटारिया जी, उनके ऊपर तो केस ही चल रहा है, वोट चोरी का ही केस है उनके। तो बोगस उन्होंने बहुत सारे वहां पे एयरपोर्ट की लैंड के आसपास अपनी कॉलोनियां बसाकर और उनकी वोटें बनवाकर, तो और भी इनके कांग्रेस के नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, क्योंकि ये बात तो चर्चा में आ गई थी, दिन में हम डिबेट पे बैठे थे एक साथ। और अभी एक सवाल आपने पूछा, मैं अपनी बात उसका जवाब देकर खत्म करता हूँ। आपने कहा एग्जिट पोल तो आपके फेवर में थे, भाजपा से पूछा, पोस्टल बैलेट में आप आगे थे, हारे क्यों और हारे कैसे? इस बात का जवाब केवल और केवल, ये बात आप नहीं पूछ रही है, सवाल पूरा हरियाणा पूछ रहा है, और इस बात का जवाब केवल और केवल सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, उसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बस ये जीते कैसे, उसका तो जवाब सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। मेरा एनालिसिस तो बहुत सारे कारण बताता है, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो वो एनालिसिस, मेरा एनालिसिस तो अभी भी आज भी इंटैक्ट मेरे पास रखा है। सब एनालिसिस के ऊपर मैं आपको विस्तार पूर्वक मैं तथ्यों के साथ आपको जवाब दूंगा। फिर अगर कल समय मिला तो उस पर चर्चा कर लेंगे। पंकज बेनीवाल, फाइनल क्वेश्चन भाई आपसे, कि बूथ एजेंट उतना फुल प्रूफ नहीं होता है, ऐसे में ये वोटर लिस्ट की शुचिता बनाए जाना बहुत जरूरी है। देखिए, आज एसआईआर हो रहा है पूरे देश के अंदर, और एसआईआर का विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ कर रही है। बिहार के अंदर भी एसआईआर का विरोध कर रहे थे, अब जो बाकी राज्यों में हो रहा है तब भी एसआईआर का विरोध राहुल गांधी और उसकी पूरी कंपनी कर रही है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब विशुद्ध, जिसमें त्रुटि कम से कम हो, ना के बराबर हो, ऐसी जो वोटर लिस्ट बनने जा रही है, इसमें ये लोग सहयोग क्यों नहीं करते? ये सहयोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जो सुखबीर कटारिया का नाम लिया उन्होंने, इस टाइप के बहुत सारे साथी, बहुत सारे लोग कांग्रेस के पास अंदर हैं जो फर्जी वोट बनाने का काम करते हैं। तो फर्जी वोट कैसे बनती है, किन किन लोगों की बन सकती है, किन की बनाई होगी, इसीलिए उन्हीं लोगों ने डांटे